दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बात दिल पर लेकर सुनो। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। हकीकत कैमरे के पीछे छुपी रहती है और हम सब उसी झूठी चमक के पीछे भागते रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्फ्लुएंसर की जिंदगी की उस सच्चाई पर जिसे कोई खुलकर नहीं बताता। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक आईना बन गया है जिसमें लोग अपनी पूरी लाइफ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आईना पूरी तरह असली नहीं होता। आप फोन खोलते ही देखते हैं कि कौन क्या खा रहा है, कौन कहाँ ट्रैवल कर रहा है, कौन किसके साथ फोटो डाल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन दिखाया जा रहा है। एक तरह से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना आज मजबूरी बन चुका है, क्योंकि अगर कुछ दिन पोस्ट ना करो तो लगता है कि लोग हमें भूल ना जाएं। दोस्तों ये ट्रेंड सिर्फ आम लोगों तक नहीं बल्कि इन्फ्लुएंसर्स के लिए तो ये रोज का प्रेशर बन चुका है। देखने में उनकी लाइफ चमकदार लगती है जैसे हर दिन सेलिब्रेशन हो रहा हो, लेकिन सच ये है कि इन्फ्लुएंसर की लाइफ भी उतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। उनको रोज ऐसा कंटेंट डालना पड़ता है जो ऑडियंस को अच्छा लगे, जिस पर व्यूज आए, लाइक्स आए और एंगेजमेंट बना रहे। ऐसा लगता है जैसे कैमरा कभी बंद होता ही नहीं और पर्सनल लाइफ भी एक तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। अब ये सवाल जरूरी है कि आखिर लोग अपनी पूरी लाइफ सोशल मीडिया पर क्यों दिखाते हैं? क्या ये सब सिर्फ शोइंग ऑफ है या इसके पीछे कोई कंपल्सन है? सच ये है कि आज अटेंशन ही करेंसी बन गई है। जो दिखेगा वही बिकेगा, जो दिखेगा वही आगे बढ़ेगा। दोस्तों ऑडियंस उन क्रिएटर्स को ज़्यादा पसंद करती है जिनकी लाइफ उन्हें रिलेटेबल या इंटरेस्टिंग लगे। इस वजह से इन्फ्लुएंसर को अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा पब्लिक करना पड़ता है, वरना ऑडियंस का कनेक्शन टूट जाता है और रीच कम हो जाती है। अब कमाई की बात कर लेते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी का पॉइंट होता है। स्टूडेंट्स और यूथ अक्सर सोचते हैं कि इन्फ्लुएंसर बनते ही पैसा बरसना शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस फील्ड में अर्निंग किसी फिक्स सैलरी वाली जॉब की तरह नहीं होती। यहाँ इनकम एंगेजमेंट, व्यूज, नीच और ब्रांड वैल्यू पर डिपेंड करती है। कई क्रिएटर्स जिनके सिर्फ 20K to 30K फॉलोअर्स होते हैं वो उन क्रिएटर्स से ज़्यादा कमा लेते हैं जिनके पास 1 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, क्योंकि ब्रांड ट्रस्ट और ऑडियंस क्वालिटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। शुरुआत में ज़्यादातर लोगों को बस फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पैसे नहीं मिलते, यानी ब्रांड चीज़ें भेज देता है लेकिन उनके बदले में कैश नहीं देता। धीरे धीरे जब रीच बढ़ती है पेड कोलैबोरेशन मिलने लगते हैं। जिनके 10 to 50K फॉलोअर्स होते हैं वो महीने का 5K to 20K तक कमा लेते हैं। दोस्तों अब 100K के आसपास वाले इन्फ्लुएंसर्स 20K to 80K तक कमा लेते हैं और जिनके लाखों फॉलोअर्स होते हैं वो लाखों में खेलते हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर लोगों की अर्निंग अनस्टेबल रहती है, कभी महीने में बहुत पैसा आ जाता है और कभी जीरो इनकम भी हो जाती है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो सबसे कम दिखती है। ये दुनिया उतनी आसान नहीं है जितनी स्क्रीन पर दिखती है। इन्फ्लुएंसर्स को अपने पर्सनल मोमेंट्स भी कंटेंट बनाकर डालने पड़ते हैं। खाना खा रहे हैं तो फोटो, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो रील, घर में बैठकर भी कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करना पड़ता है। ऑडियंस अगर एक दिन इंगेजमेंट कम कर दे तो इन्फ्लुएंसर को लगता है कि वो पीछे छूट रहा है। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट इतना स्ट्रांग होता है कि इन्फ्लुएंसर्स खुद को आराम भी नहीं दे पाते। इसके अलावा सबसे बड़ा इशू है नेगेटिविटी की। कोई आपके लुक्स पर कमेंट कर देगा, कोई आपकी फैमिली को जज करेगा, कोई बोलेगा आपकी लाइफ फेक है। ये सब सुनना आसान नहीं होता। सोशल मीडिया पर हेट कमेंट्स एक बहुत बड़ा मेंटल बर्डन बन जाता है। इन्फ्लुएंसर्स को हर दिन कैमरा पर स्माइलिंग फेस दिखाना पड़ता है, चाहे मन के अंदर कितना भी परेशानी क्यों ना हो। कई बार कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि क्रिएटर्स अपनी प्राइवेसी तक का त्याग कर देते हैं। पार्टनर, पेरेंट्स, सिबलिंग, यहाँ तक कि बच्चे भी कंटेंट का हिस्सा बन जाते हैं। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि ऑडियंस जुड़े रहे और व्यूज आते रहे। धीरे धीरे असली लाइफ और रील्स लाइफ में अंतर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों इन्फ्लुएंसर्स खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो असल में कौन है और कैमरा पर कौन बनने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स और यूथ को ये बातें समझना जरूरी है। इन्फ्लुएंसर बनना गलत नहीं है, लेकिन इसे शॉर्टकट मत समझो। सिर्फ फेम देखकर मत आओ, सिर्फ मनी देखकर मत आओ। यहाँ भी मेहनत उतनी ही लगती है, कई बार उससे भी ज़्यादा। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन पसंद है, एडिटिंग आती है, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग जानते हो, कंसिस्टेंट रह सकते हो, तभी इस फील्ड में टिक पाओगे। नहीं तो 2 वीडियो बनाकर कुछ व्यू देखकर मोटिवेशन खत्म हो जाता है। दोस्तों सोशल मीडिया पर कंपैरिजन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग दूसरों
की सक्सेस देखकर खुद को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन याद रखो, जो आप स्क्रीन पर देखते हो वो सिर्फ हाइलाइट्स होते हैं। कोई अपनी फेल्योर नहीं दिखाता, कोई अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं दिखाता, कोई नहीं बताता कि कई इन्फ्लुएंसर्स महीने भर ब्रांड डील न मिलने पर दूसरों से पैसे उधार लेकर काम चलाते हैं। कोई नहीं बताता कि उनकी भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है, फैमिली इशू होते हैं, स्ट्रेस होता है। इसलिए दूसरों की लाइफ देखकर अपने आप को जज मत करो। दोस्तों, सोशल मीडिया एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ट्रैप भी बन सकता है। अगर आप समझदारी से इसे यूज करेंगे, स्किल लेकर एंट्री करेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे और अपनी प्राइवेसी का बैलेंस बनाएंगे, तो ये प्लेटफॉर्म आपको ग्रोथ देगा। लेकिन अगर आप सिर्फ दिखावे के चक्कर में अपनी लाइफ को ऑनलाइन कर दोगे, तो इसका प्रेशर आपको अंदर से थका देगा। अंत में यही कहना है कि इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ बाहर से जितनी परफेक्ट दिखती है, अंदर से उतनी परफेक्ट नहीं होती। हाँ, कुछ लोग बहुत कमाते हैं, पर वो रेयर है। बाकी लोग भी मेहनत में लगे हुए हैं। इसलिए सोशल मीडिया को सिर्फ इंटरटेनमेंट की तरह देखो, प्रेशर की तरह नहीं। कंपैरिजन मत करो, बस इंस्पिरेशन लो। अगर सच में कंटेंट क्रिएशन पसंद है तो अपनी जर्नी शुरू करो, स्किल सीखो, नेचुरल रहो और अपनी प्राइवेसी को संभाल कर रखो। और दोस्तों, अगर यह बात आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि सोशल मीडिया की दुनिया को आप कैसे देखते हो। वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरों को भी सच्चाई समझ में आए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ऑनेस्ट बातों का हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद।